मैं विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आपके सामने एक बार फिर से एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। तो देखते रहिए रैपिडो क्लासेस YouTube चैनल। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना परसेंटेज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें प्रतिशत के जो आपके पास और फेल पर आधारित प्रश्न हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी और शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूं जो कहीं भी आपको किसी भी बुक में या किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। बहुत शानदार ट्रिक है, एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छी और बेहतरीन ट्रिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को करेंगे बहुत शानदार ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन होगा हमारा। तो साथियों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पास और फेल पर आधारित पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट्स को ए ग्रुप दिया गया, शेष के 75% छात्रों को बी ग्रुप और शेष 12 छात्रों को सी ग्रुप दिया गया। ग्रुप्स के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो साथियों, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने परसेंट छात्रों को ए ग्रुप दिया गया और कितने परसेंट छात्रों को बी ग्रुप दिया गया और कितने परसेंट छात्रों को सी ग्रुप दिया गया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं, आपको पता है कि अगर 100% हम छात्र लेकर चलेंगे, यदि 100% छात्रों में से 40% को ए ग्रुप दे दिया तो कितने बचे, यानी कि बचे आपके पास 60%। तो 60% को लिखेंगे हम क्या, 60% ऐसे लिखेंगे और 60% को लिखेंगे हम क्या, 3/5। क्या लिखेंगे, 3/5। ये फ्रैक्शन में लिखेंगे। आपको पिछली वीडियो में हम सब चीज़ बता चुके हैं तो इसलिए मैं इसको लास्ट बता रहा हूँ। क्या लिखेंगे, 3/5। इसका भी कह रहा है कि जब 40% छात्रों को ए ग्रुप दे दिया उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए तथा शेष कितना बचा, 60%। उन 60% को कैसे लिखेंगे, 3/5। तो कह रहा है कि इनका 75% को बी ग्रुप दिया गया। तो इनका 75% को यदि बी ग्रुप दिया जाएगा तो कितने परसेंट बचेंगे, 25%। तो इनका 25% क्या लिखेंगे हम, 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। कितने लिखेंगे साथियों, 1/4। अब 1/4 है तो कह रहा है 75% छात्रों को बी ग्रुप दिया गया और शेष को 12 छात्रों को सी ग्रुप दिया गया। यानी कि जो अब बच रहे हैं उनको 12 को, बाकी जो बच रहे हैं 12 उनको सी ग्रुप दिया गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 एकम 3 और 4 पंजे 20। यानी कि ये जो 12 है 20 में से 20 में से 3 को क्या दिया गया, सी ग्रुप। और सी ग्रुप कितने को दिया गया, 12 को। तो 3 का कितना गुना है ये, 4 गुना। तो 4 गुना ही ये होगा। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 चौक 80। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 चौक 80। किया सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यों, आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, वही ट्रिक आपके सामने फिर से हम उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्या है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, ठीक, और वह 12 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब 30% में अगर 12 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। आगे कह रहा है यह उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 28 अंकों से पास हो गया। इसका मतलब क्या है कि किसी विद्यार्थी को जो दूसरा है उसको 40% अंक मिले और वो कितने अंकों से पास हो गया, 28 अंकों से पास हो गया। कहने का मतलब उसको 28 अंक ज़्यादा मिल गए। आगे कह रहा है तो बताइए पास होने के लिए नियत अंक क्या होंगे। पास होने के लिए नियत अंक क्या होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पास होने के लिए अंक हमें कैसे निकालने। तो पास होने के लिए हमें अंक कैसे निकालने, हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि भाई 30% अंक मिले और उसको मिले 40% अंक, लेकिन इसको 12 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। इसको 28 अंक ज़्यादा मिल गए तो 12
और 28 को आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 40। ये जो इन दोनों का जो परसेंटेज का अंतर है वो कितने परसेंट के बराबर है 10, और 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। जब 10% की वैल्यू 40 है तो आपको पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, आपको चाहिए 30% और प्लस 12 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो हम परसेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, तो परसेंट यहाँ से 30% निकालेंगे तो हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 10% की वैल्यू कितनी है 40, और इसको 30% बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 की गुणा करनी पड़ेगी। जब 3 की गुणा इधर करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, तो 30% की वैल्यू आ जाएगी साथियों, कितनी आ जाएगी 4 तिया 12, 120। अब 120 अंक उसे मिल गए, लेकिन फिर भी वो 12 अंकों से फेल हो गया, तो 12 और दे दीजिए, तो कुल मिलाकर कितने अंकों पे पास हो जाएगा वो 132 अंकों पर वो पास हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा 132। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं, ट्रिक लगाते हैं, इसमें बहुत अच्छी और शानदार ट्रिक लगाएंगे। तो साथियों एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले समूहों ने भाग लिया, यानी कि पहले समूह में कितने छात्र हैं 40 हैं, दूसरे समूह में 50 हैं और तीसरे समूह में कितने हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 100%, 90% और 80% छात्र क्रम से उत्तीर्ण हुए। यानी कि क्रम से का मतलब है तो पहले वाले में 100% छात्र उत्तीर्ण हो गए, दूसरे वाले में 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए और तीसरे वाले में 80% छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा है तो उन सभी समूहों के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो जो पास छात्र हैं, जो उत्तीर्ण छात्र हैं, उनका प्रतिशत पूछा है। तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 40 और 50 और 60, कितने हो जाएंगे 150। इनको जोड़ देंगे 90 और 60 150। टोटल स्टूडेंट हो गए 150, क्योंकि परसेंटेज जब हम निकालेंगे इन्हीं पर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 40 का कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए 100%, तो 40 में से 40 उत्तीर्ण हो गए, यहाँ लिख देंगे उत्तीर्ण। ठीक है, 50 में से 90% छात्र पास हो गए, तो 9 पंजे 45, कितना 50 का कितना 45 बच्चे पास हो गए। 60 का 80% छात्र पास हुए हैं, तो 6 8 48, 60 का 80% होता है 48। कुल मिलाकर कितने बच्चे पास हो गए 8 5 13 और 4 4 8 4 12 और 1 13, 133 छात्र बिल्कुल पास हो गए। ठीक है, अब 133 छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे। 133 बटे 150 गुणा 100 प्रतिशत निकाल देंगे। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे प्राप्त मार्क्स, नीचे लिखेंगे टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100। 50 तिया 150 और 50 दूनी 100, 2 की गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, कितना 133 में 2 की गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा और 3 से भाग दे देंगे। 3 8 24, 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसे पूरा सॉल्व करके देख लेना, इतना समय नहीं होता है, आपको ऑप्शन पकड़ना होता है। आप ऑप्शन पकड़िए, तुरंत आगे बढ़िए। ठीक है, पूरा सॉल्व करने में आप इसका टाइम वेस्ट ना करें, ये तो इतना आएगा ही 100%। ठीक है साथ तो प्यारे छात्रों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे देखते हैं। बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन लिख देता हूँ 10%, बी 20%, सी 30% और डी आपके सामने 40%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी समझ में आ जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो पास अंक से 5% अधिक हैं। यदि लोकेश को 312 अंक मिले हों तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा पास कर ली। ठीक है,
तो भाई इसमें ना तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं कि कितने परीक्षा कितने नंबर की थी, ना इसमें ये दे रखा है कि मिनिमम नंबर कितने हैं पासिंग मार्क्स। तो ये आपको निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि यदि हम पासिंग मार्क्स 100% मान लेते हैं पास, तो पास मार्क्स से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 5%। 5% ज़्यादा है तो इसका मतलब 105%। 105% की वैल्यू कितनी है, 273। क्वेश्चन में कहा है राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास अंकों से 5% अधिक है। तो मैंने पास अंक मान लिए 100% और 100% में 5% ज़्यादा जोड़ दिए तो आगे 105, और 105% की वैल्यू है 273। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, और 21 से इसे काटेंगे 21 से कम 21 और 21 × 63, कितना आ जाएगा, 21 × 63। तो यार 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब आपको चाहिए क्या, पासिंग मार्क्स निकालना, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इधर 100% 5 को बनाने के लिए क्या करोगे आप, इधर भैया आपको करने हैं 20 पंजे 100, 20 की गुणा इधर करेंगे तो भाई 20 की गुणा इधर करनी पड़ेगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100% की वैल्यू आ जाएगी 13 दूनी 26, यानी कि 260। हमें पता लग गया कि अब जो बच्चा है वो 260 अंकों पे पास हो जाता है, लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट्स है लोकेश, उसने इससे कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए, 312, यानी कि उसने 312 अंक प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद कह रहा है कि उसने कितने प्रतिशत अंक पास, यानी कि उसने पास अंक से कितने प्रतिशत प्राप्त करके परीक्षा पास कर ली, तो इससे कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं ये, तो ये आपको निकालना है। तो इसको मूल वैल्यू मानेंगे 260, और 260 से कितना ज़्यादा है ये, इसको घटा देंगे, 2 में से 0 गया 2, और 11 में से 6 गया 5, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 52/260 गुणा 100। अब आपको क्या करना है, 26 दूनी 52, 2 से कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 20% आ गया साथियों, कितना आ गया, 20%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। इसी प्रकार क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। और देखिए इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको और अच्छी ट्रिक दी जाए और बढ़िया ट्रिक दी जाए। तो मैं और सारी ट्रिक्स लेकर आया हूँ, परसेंटेज की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और लगातार आपको इसी प्रकार की टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो चलते अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।